बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। सुबह के काम स्टार्ट हो चुके हैं। रोज़ाना के वही काम है, मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, वही काम है। लेकिन चेंज में आज क्या लेकर आई हूँ, चेंज ये है कि आज मैं मशीन में वो जो सोप की सवैयाँ होती है ना, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, वो मैं अपनी लाइफ में वापस ले आई हूँ। किसी ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, आधा साबुन आधा सर्फ मशीन में डालते थे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने कहा सिर्फ सर्फ यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें खुशबू अच्छी आती है, साबुन से स्मेल हो जाती है। लेकिन अभी मार्केट में इतने अच्छे साबुन आ चुके हैं कपड़े धोने वाले, क्योंकि उससे ना कपड़े साफ़ बहुत होते हैं। तो आज मुझे बेडशीट्स वॉश करनी थी, 2-3 हो गई थी, मैंने कपड़े नहीं धोए थे। ये बेडशीट साइड पर कर दी थी, मैंने कहा एक साथ होंगी तो फिर मैं इसमें, क्योंकि उसमें मैं साबुन थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ बेडशीट धोने के लिए, तो इस वजह से आज मैंने साथ ही मैंने कहा धो लेती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अपना ख्याल खुद कैसे रखें और अपने आप को वक्त से पहले बूढ़ा ना समझें। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मेरी फैमिली में 2 लोग हैं जो कि ऐसी एक डाइट लेते हैं जिसकी वजह से उन पर बुढ़ापा माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक इतना ज़्यादा असर नहीं करता है। वो एक्टिव रहते हैं और वो दोनों क्या चीज़ ऐसी अपने खाने में यूज़ करते हैं, वो भी आज इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है अब बाकायदगी से। तो हमारा भी हक है, हर औरत का हक होता है खूबसूरत लगना, अच्छा लगना, साफ़ सुथरा लगना, कोई तारीफ़ करे हमें अच्छा लगता है। लेकिन शादी के बाद लड़कियां अपने आप को उसी वक्त से एक औरत समझना स्टार्ट कर देती हैं, जब एक बच्चा होता है तो अपने आप को बूढ़ा समझना स्टार्ट कर लेती हैं। ख़ास तौर पर हाउसवाइफ जो जॉब करती हैं, उनका तो दिन ऐसा गुजरता है कि वो सुबह चली जाती हैं, उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए। जैसे कि टीचर्स को मैंने अक्सर देखा है, मैंने खुद भी जब टीचिंग की थी तो सारे दुख दर्द घर पे छोड़ के और वहाँ पर जाकर ना सब भूल जाते हैं। वहाँ पर फिर ब्रेक में चाय समोसा और वो एंजॉय करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों से आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, उसके लिए ना तो ब्रेक है, ना तो छुट्टी है ना ही थोड़ी देर के लिए वो भूलती है, उसके लिए चाय समोसा भी नहीं है ब्रेक में, कुछ भी नहीं है। तो उसने अपना ख़्याल खुद रखना है, अपने आप को खुश खुद रखना है, अपने आप को इतना बिज़ी रखें कि इन दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान ही ना जाए। वक्त से पहले अगर आप चाहती हैं कि आप बूढ़ी ना हो, वक्त से पहले आप पर वो चीज़ें हावी ना हो जाए कि एक एज में जाकर जो हो जाती हैं, तो आप अपना ख्याल खुद रखें। देखिए, किसी आपका ख्याल कोई नहीं रखेगा, आप सबका ख्याल रखेंगी, आपको कोई भी नहीं आकर पूछेगा कि आपने क्या खाया। जब आप सुबह से कामों में लगे होते हैं, सारे काम ख़त्म करती हैं, किसी-किसी घर में ऐसा होता होगा कि कोई आकर आपसे पूछे कि आपने क्या खाया। हमेशा औरत यही करती है कि सबकी प्लेटों में अच्छी बोटी, अच्छा सालन, सब कुछ, रोटियाँ सबकी पूरी। जब उसकी बारी आती है तो लास्ट में अगर आधी रोटी बची है या कोई एक रोटी बची है, चलो खा लेती, गुजारा हो जाएगा, क्या अब दोबारा पकाना। तो अपना ख्याल खुद रखें, अपने आप को एक मलका समझे, पहले आपका हक है, उसके बाद दूसरों का हक है। आज मैं आप लोगों को बहुत उकसा रही हूँ बागी नहीं होना है, लेकिन अपना ख्याल आप भी रखें, मैं भी रखती हूँ। अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि हम सारा दिन काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर हेल्पर्स नहीं हैं, जहाँ पर हेल्पर्स हैं, उनके भी काम ख़त्म नहीं होते। 2-2 3-3 हेल्पर्स के बाद भी औरतें काम कर रही होती हैं। लेकिन आपने देखें, एक यहाँ पर मैं रोकती हूँ, एक ये जो चीज़ है ग्रीन टी, ये आपने अपनी लाइफ में ज़रूर स्टार्ट कर लेनी है। अगर आप पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पीते हैं तो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है। तो ग्रीन टी मैं इस मरतबा फ्लेवर वाली लेकर आई हूँ। इसमें बेरीज़ है, मिक्स बेरीज़, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर है। और कश्मीरी चाय भी मैंने ले ली है। सारी चीज़ें सर्दियों वाली हम लोगों ने ले ली हैं, लेकिन सर्दी नहीं आ रही है, ड्राइनेस आ गई है। लोशन ले लिए हैं, चाय का इंतज़ाम कर लिया है, कॉफ़ी का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन सर्दियाँ हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो चले जी, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पहले तो आपने सुबह-सुबह उठकर सर झाड़, मुँह फाड़ किचन में नहीं जाना है। पहले थोड़ा-सा अपने आप को मुँह हाथ धो के अच्छे से बाल-वाल बना के थोड़ा-सा जल्दी उठ जाएँ, 10 मिनट पहले उठ जाएँ, अपने आप को 10 मिनट दें। उसके बाद आप फिर किचन में जाएँ। यकीन करें, यूट्यूब पर आने के बाद मुझ में इतनी चेंजिंग्स आ चुकी हैं, क्योंकि मुझे किचन में जाकर वीडियो भी बनानी होती है, मुझे दुपट्टा भी लेना होता है। वैसे भी मैं किचन में दुपट्टा सर पे रखती हूँ, जब भी कोई चीज़ अगर
निकालती हूँ तो मेरी आदत है मैं लेती हूँ, या फिर कोई छोटा-सा कोई अबाया का जो स्टॉलर होता है वो ले लेती हूँ। लेकिन इससे भी थोड़ा-सा मैं अपने आप को सही रखना मैंने स्टार्ट कर लिया है। वैसे भी मेरी आदत है मैं घर में टिप-टॉप रहती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू की आदत है। उनको सुबह 7 बजे वो इतना रेडी होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इतना तैयार होकर बैठ जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्होंने किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना है। लेकिन कहीं नहीं जाना होता, 7 बजे वो तैयार होकर बैठ जाते हैं। इससे भी आपको अच्छा फ़ील होता है, जब आपको अच्छा फ़ील होता है तो वो आपके फ़ेस पर नज़र आता है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ नज़र आता है। औरतें अपना वेट बढ़ा लेती हैं, इतना ज़्यादा वेट हो जाता है, ना एक्सरसाइज़ ना कुछ। मेरा वेट जितना बढ़ता है उतना जल्दी कम भी हो जाता है। कुछ लोगों का कम नहीं होता है, बहुत मेहनत के बाद होता है। लेकिन मेरा वेट जितना मैं देखती हूँ कि अब बढ़ चुका है, तो मैं एकदम से बस रोट जब मैं खाना खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैं हाथ रोक लेती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ। खाना खाने से पहले मैं पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर खाना कम खाया जाता है, थोड़ा-सा बीच में भी पी लेती हूँ, हालाँकि पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में थोड़ा-सा अगर ज़रूरत है तो पी लें। तो इस तरह से पेट फुल हो जाता है, अगर आप पानी शुरू में पी लेते हैं तो फिर आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो अपना वेट कंट्रोल कर लें, एक मर्तबा अगर वेट चढ़ गया तो फिर तो वो कम नहीं हो सकता। तो पहले तो अपना ख़्याल वहाँ से रखना स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर बीपी का मसला और बहुत सारी बीमारियाँ जो वेट के साथ आ जाती हैं। वॉक ज़रूर किया करें, उसके साथ-साथ मेरा मेरा ब्लॉग ना छोटा-सा होता है, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आती कि पहले कौन-सी बात करूँ, मैं पॉइंट्स दे कर बात नहीं कर सकती हूँ। मैं जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरे ज़हन में जो आ रहा होता है, मैं वही बात करती हूँ। तो इसी वजह से मैं जल्दी-जल्दी बात कर रही हूँ, ताकि वीडियो के एंड तक मैं जल्दी-जल्दी से आप लोगों से बहुत सारी बातें कर लूँ। एक आपने वॉक करनी है, अपना ख़्याल खुद रखना है, आपको कोई नहीं आकर पूछेगा आपने रोटी खाई, नहीं खाई, आप सबका ख़्याल रखें। आपका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह के। तो अपना ख़्याल खुद रखें, पहले तो पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, वॉक की आदत डालें, जल्दी उठने की आदत डालें। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उससे भी आपकी सेहत पर बहुत असरात होते हैं। सुबह जल्दी उठने से काम जल्दी ख़त्म होते हैं, आपको अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, आप रिलैक्स रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम मिला तो आप मोबाइल उठा के बैठ जाएँ, बिल्कुल नहीं। वो टाइम आप कभी अलमारी सेट कर लें, अपने आप को खुश रखें, जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो आप करें। गॉसिप से तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन उसके अलावा जिस काम में अच्छा लगता है वो आप करें। का जो मैं आप लोगों को बता रही थी वो मेरे जो फैमिली के जो 2 लोग हैं, एक तो गाँव में रहती हैं, हमारी कज़न हैं। वो क्या उन्होंने हमेशा गाय का दूध पिया है, और गाय का ही उनके घर में मक्खन और घी वग़ैरह होता था। और काम वो बहुत ज़्यादा करती, सुबह-सुबह उठकर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करने होते थे, तो उनकी एज और मेरी अम्मी की एज तकरीबन एक जितनी, थोड़ा-सा उनमें फ़र्क है, वो थोड़ी-सी छोटी है। लेकिन मेरी अम्मी में और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अम्मी का वेट ज़्यादा बढ़ गया था, तो अम्मी वक़्त से पहले बैठ गईं। वो वॉकर पर चलती, चल नहीं सकती, और हमारी वो जो कज़न है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको नसीब करे, वो चलती-फिरती हैं, क्योंकि एक तो वो वही वाली चीज़ लेती हैं जो मेरे अब्बू भी लेते हैं, तो वो उनसे उनकी सेहत पर काफ़ी असर होता है उस चीज़ को लेने से। तो आपने भी अपनी डाइट में वो शामिल कर लेना है। बताती हूँ मैं, अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब। ये उबालना मैंने नहीं बताया, लेकिन उबालने के बाद मैं इसमें अंडे वहीं पर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बार-बार एक-एक शामी कबाब के लिए अंडा ख़राब करना, तो इसी वजह से इसी में ही ऐड कर देती हूँ। और मैं बीफ के कबाब बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चिकन के कबाब मुझसे कंट्रोल नहीं होते, और इसमें ये जो ड्राई से बनते हैं ना, तो इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर देती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, और कबाब भी आपके जूसी बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं कूट के बनाती हूँ, मशीन में नहीं बनाती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो कबाब बन रहे हैं तो ये भी मैं बता देती हूँ। तो उनका क्या है कि वो वॉक बहुत ज़्यादा करती हैं, काम बहुत करती हैं इस एज में भी, और चलती-फिरती रहती हैं, और उन्होंने गाय का दूध और ये सब कुछ लिया है। इसके अलावा मेरे अब्बू की भी आदत है कि वो फिट-फाट रहते हैं। सुबह उन्होंने तैयार होना है, वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़े-थोड़े से डिस्टेंस के लिए गाड़ी, रिक्शे वगैरह का वो यूज़ नहीं करते हैं। और जो दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, जो कि उनकी भी डाइट में शामिल है, और हमारी जो वो कज़न है उनकी भी डाइट में शामिल है, वो है ग्रीन टी। ये दोनों चाय नहीं पीते थे, अब्बू ने तो फिर भी अभी स्टार्ट कर लिए थोड़ी बहुत चाय पीना, लेकिन बहुत कम।
हमारी वो कज़न भी हमेशा से ग्रीन टी पीती हैं, चलती फिरती रहती हैं, काम करती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इन दोनों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मेरे अब्बू की भी आदत है कि वो चलते फिरते रहते हैं, अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं और ग्रीन टी पीते हैं। चाय उन्होंने नहीं पीनी होती है, जो हम बार-बार बना-बना कर पी रहे होते हैं ना, अब्बू ने हमेशा ग्रीन टी पी है। सुबह नाश्ता हल्का-फुल्का सा कर लेते थे और उसके बाद उन्होंने शाम को ग्रीन टी पीनी होती थी। 1 कप शाम के टाइम पे, 1 कप फिर उनके दोस्त आते थे, रात के टाइम पर वो पीते थे। अक्सर मेरे अब्बू से लोग कहते हैं, "ऐसा क्या खाते हो कि आप अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह चलते फिरते हो और अच्छे लगते हो।" मतलब ऐसा एज जो है ना वो ज़्यादा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी है, ऐसा ही कह सकते हैं। एज तो आ जाती है कि टाइम पर, लेकिन कुछ लोगों पर बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, जैसे बहुत पहले से वो वॉकर पर चलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों लोगों को अभी मैं जब खुद अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ, तो मैं अब देखती हूँ कि इन दोनों ने ऐसी चीज़ क्या ली थी कि लोग अभी भी उनसे पूछते हैं कि आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह चलते फिरते हैं और इतना ज़्यादा आप लोगों पे कमज़ोरी जो कहते हैं ना बुढ़ापे वाली, वो असर नहीं कर रही है। तो इसका मेरे ख़्याल में अब जो मैं देखती हूँ कि उन्होंने एक तो डाइट अच्छी ली है, बहुत हमारी जो कज़न हैं वो ज़ाहिर है औरतों को बहुत ज़्यादा नीड होती है खाने-पीने की। तो उन्होंने अपनी डाइट का ख़्याल रखा है, लेकिन सादा खाया है। सादा खाते हैं और डाइट का ख़्याल ज़रूर रखना होता है। औरत का अगर वो घर में काम कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना खाना नहीं खाना है। तो उनको मैंने देखा है कि वो अपने खाने का ख़्याल रखती हैं, खाना टाइम पर खा लेती हैं। हमारी अम्मी की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। वो सबके लिए पका लेती थी, उसके बाद अपना खाना वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं खाती थी। तो औरत को अपनी डाइट का, अपने खाने का ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें और बुढ़ापा आप पर ज़्यादा हावी ना हो, वक़्त से पहले हावी ना हो, तो अपनी डाइट का ज़रूर ख़्याल रखें। वॉक ज़रूर करें। अपने आप को बिज़ी रखें। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप बिज़ी नहीं हैं, फ़ारिग बैठे होंगे तो फिर क्या होगा कि मोबाइल ले लेंगे, उस पर या तो फिर किसी को कॉल करके आपकी बातें हो रही होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता है, या फिर आप कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र के सामने से गुज़र जाती हैं जिससे मूड और अच्छा होने के बजाय ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है अपने आप को बिज़ी रखा करें। नेगेटिविटी से बहुत दूर रहें। मैं जब से नेगेटिविटी से दूर रही हूँ ना, मेरी तबीयत माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है। क्योंकि आप जितना नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे ना, जितना आपको जहाँ पर लगता है ना कि कोई आपको कोई जुमला कस देगा, या फिर आप जिनके साथ बैठकर कंफर्टेबल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इनसे बात करके, इनके पास बैठने से मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, या तो मुझे ऐसा कोई वर्ड बोल देंगे, कुछ इस तरह का मुझे बोल देंगे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, जिससे मेरी तबीयत डाउन हो जाएगी, या फिर ये अगर अभी मेरे साथ हँस बोल के बात कर रही है और बाद में मुझ पे कुछ इन्हीं बातों को घुमा फिरा के मुझ पर कुछ ना कुछ, कोई बहतान, कुछ इस तरह की बात कर लेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। जब आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं ना, उससे भी आपकी तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। क्योंकि जब तक आप वो उस सिचुएशन से नहीं गुज़रते हैं ना, तब तक आप फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, जब तक आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, जब तक आप नेगेटिविटी के साथ रहेंगे, आप खुद नेगेटिव सोचना और बोलना शुरू कर देंगे। सोबत का बड़ा असर होता है। जब आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं ना, उन लोगों के असरात आप पर बहुत होते हैं। जो नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ आप बैठेंगे ना, कुछ दिनों के बाद आप वैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मेरी आदत है, मैं अगर किसी के साथ बैठती हूँ, उनका जो लहज़ा है ना, कुछ दिनों के बाद मैं वैसा बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। उन्हीं के लहज़े में बात कर रही होती हूँ, अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो। तो इतना उनके लहज़े का जब असर होता है, तो उनकी खुद की नेगेटिविटी आप में कैसे नहीं जा सकती है। तो आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठेंगे, आपकी तबीयत वैसी बनेगी। अगर नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप में नेगेटिविटी आ जाएगी, आप हर बात को नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। पॉज़िटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो अच्छी बात या बुरी बात भी है, कुछ इस तरह की टेंशन वाली बात भी है, तो उसको भी आप पॉज़िटिव लेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप को बिज़ी रखें, खुश रहें। जिस बात में आपको खुशी मिलती है ना, वो किया करें, बाकी सारी बातें छोड़ दें। लोगों के साथ मिलें, मिलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसे लोग जो आपको तकलीफ़ देते हैं ना, उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें।
डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ताल्लुक़ ख़त्म कर दें या फिर मेरी इन बातों को गलत आप लोग ले लें। मेरे ख़्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो चीज़ों को पॉज़िटिव लेते हैं वो अच्छी तरह से समझ गए हैं, जो नेगेटिविटी तलाश कर रहे होते हैं वो मेरी इन बातों में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दें या ये, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। खुश रहना है, अपने आप को बिज़ी रखना है और चलते-फिरते रहना है, काम करते रहना है, खाने-पीने का ख़्याल रखना है। आज मैंने बनाए हैं दाल-चावल और उसके साथ शामी कबाब। दाल मैं पहले ही बनाकर रख लेती हूँ। फ्रीज़ हुई हुई होती है तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता है, मैं अपने लिए काम को आसान बनाती हूँ। अचार मैंने ले लिया है। चलिए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।